श्री आलोक कुमार सिंह जी, माननीय सदस्य विधानसभा, इनको प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदेही दी जा रही है। चर्चा आप ही लोग कर रहे थे, तो आप ही लोग चर्चा कर रहे थे, सवाल हमसे पूछ रहे हैं। विधायक दल की मीटिंग नहीं है, इसमें तो एक और माननीय विधायक स्नेहलता जी भी नहीं है, तो फिर क्या मतलब हुआ? विधायक दल की मीटिंग है, क्योंकि हो सकता है कि बार्गेनिंग पॉलिटिक्स हो कि हमको प्रदेश अध्यक्ष बनाइए तभी हम आएंगे। चलिए, कुछ दबाव होगा तो आपका साथ ले लेंगे। अरे भैया, हमने कहा ना कि चर्चा आप ही लोग कर रहे थे, बाकी कुछ नहीं था न है। मेरा बयान सुने हैं नाराजगी वाला, लेकिन आपके साथ रामेश्वर महतो है, कई तस्वीरें आप लोग के साथ आई। तस्वीर तो साथ है चार, अभी आज भी स्नेहलता मैम नहीं है। इधर दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं इनके सहयोग के लिए, एक प्रशांत पंकज जी और दूसरा सुभाष चंद्रवंशी जी। दो कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। प्रधान महासचिव पद पर हिमांशु पटेल जी को जवाबदेही दी जा रही है, प्रधान महासचिव के रूप में। मदन चौधरी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगठन की जवाबदेही इनके ऊपर दी जा रही है। के हिसाब से अब शीघ्र ही किया जाएगा। तारीख वगैरह की घोषणा बाद में होगी कि कब तक वह काम पूरा होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए कि विशेष सदस्यता अभियान अब तुरंत प्रारंभ होगा और विधिवत पार्टी का गठन नीचे से लेकर ऊपर तक होगा। तब तक यही कमेटी काम करेगी, जो राष्ट्रीय कमेटी है वह भी, और प्रदेश में जो अभी जिसकी घोषणा कर रहे हैं उसके अतिरिक्त जिलाध्यक्ष या राज्य इकाई में या विभिन्न प्रकोष्ठों के गठन में, मनोनयन में भी यही लोग करेंगे, विस्तार देंगे। तो इन लोगों के ऊपर यह जवाबदेही सदस्यता अभियान विशेष चलाने की और पार्टी की इकाई को और आगे बढ़ाने की इन्हीं लोगों के ऊपर फिलहाल जवाबदेही दी जा रही है। जो तय हुआ है उसके अनुसार आपस में कई दौर का विमर्श हुआ और तमाम विमर्श के बाद जो अंतिम रूप से तय हुआ है उसकी जानकारी यही है कि श्री आलोक कुमार सिंह जी, माननीय सदस्य विधानसभा, इनको प्रदेश अध्यक्ष पद की जवाबदेही दी जा रही है। इसके साथ साथ दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं इनके सहयोग के लिए, एक प्रशांत पंकज जी और दूसरा सुभाष चंद्रवंशी जी। दो कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। नाम तो बता दिया हमने, हाँ रिपीट कर देते। एक नाम जो और बचा है वो कह लेते हैं, उसके बाद फिर से रिपीट कर दें। प्रधान महासचिव पद पर हिमांशु पटेल जी को जवाबदेही दी जा रही है, प्रधान महासचिव के रूप में। और इसके अतिरिक्त एक घोषणा राष्ट्रीय पदाधिकारी की भी अभी की जा रही है। मदन चौधरी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगठन की जवाबदेही इनके ऊपर दी जा रही है। अभी संयोजक के रूप में या प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष के रूप में ही काम कर रहे थे, तो अब के बाद अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगठन के पद पर मदन चौधरी जी काम करेंगे। तो फिर से कहा गया कि एक बार और रिपीट कर दीजिए। तो प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह जी, माननीय विधायक, कार्यकारी अध्यक्ष प्रशांत पंकज जी और सुभाष चंद्रवंशी जी, प्रधान महासचिव हिमांशु पटेल जी और राष्ट्रीय पदाधिकारी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगठन श्री मदन चौधरी जी। यही जानकारी देने के लिए आपको कष्ट दिया गया था। अब आगे संगठन का काम इन्हीं लोगों के ऊपर है, विस्तार देने का काम, सदस्यता अभियान चलाने का काम। इस काम को लोग करेंगे। फिलहाल बजट आना है केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार की ओर से भी। 1 तारीख को केंद्र सरकार का बजट इन तमाम चीजों का ख्याल अपने बजट में रखेगी ही,
और भारत की सरकार तो रख ही रही है। यही बात थी। इसके अतिरिक्त कोई सवाल अभी इसी विषय से संबंधित हो तो रखिएगा, दूसरा विषय से संबंधित रखिएगा तो शायद हम बोलना। अरे एक आदमी कोई पूछ, अब इस तरह से सवाल पूछिएगा तो जवाब हम सुन नहीं पाएंगे। ये चर्चा चल रही थी कि आपकी पार्टी के जो 3 विधायक हैं, माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो, आपसे नाराज चल रहे हैं, पर 2 विधायक आपके मौजूद हैं। चर्चा आप ही लोग कर रहे थे, तो आप ही लोग चर्चा कर रहे थे, सवाल हमसे पूछ रहे हैं। विधायक दल की मीटिंग है। चर्चा हम लोग नहीं, आपके विधायक दोनों बगल में हैं, दोनों नाराजगी भी जाहिर की थी। कहाँ किए थे? रामेश्वर महतो ने तो कई बार पोस्ट भी किया है। सवाल ये बातें पता चलती हैं। विधायक दल की मीटिंग नहीं है, इसमें तो एक और माननीय विधायक स्नेहलता जी भी नहीं है, तो फिर क्या मतलब हुआ? विधायक दल की मीटिंग है। इंदर जी, सवाल ये है कि ये फैसला आपने दोनों विधायक के दबाव में लिया है या स्वतंत्र रूप से लिया है? क्योंकि हो सकता है कि बार्गेनिंग पॉलिटिक्स हो कि हमको प्रदेश अध्यक्ष बनाइए तभी हम आएंगे। चलिए, कोई दबाव होगा तो आपका साथ ले लेंगे, आपका साथ ले लेंगे। अरे भैया, हमने कहा ना कि चर्चा आप ही लोग कर रहे थे, बाकी कुछ नहीं था न है। आपने भी कहा चर्चा नहीं है। यह चर्चा भी हमने न्यूज 18 से ही सुना। यह चर्चा न्यूज 18 में हमको किसी ने बताया कि न्यूज 18 में ऐसा चल रहा है। सॉरी, माफ कीजिएगा जी बिहार झारखंड में ऐसा चल रहा है, हमको किसी ने बताया। अब बताइए, हमारी पार्टी में क्या है नहीं है, मीडिया में खबर चली, हमको पता ही नहीं। चलिए, कहा ना, इस सवाल का जवाब तो हम दे दिए, उनके प्रश्न के जवाब। रामेश्वर महतो जी आपके संपर्क में है या नहीं? लोकसभा में आप मोदी जी 14 बरस से आप बजट पास कर रहे हैं, और यहाँ पर पत्रकारों को जो पूर्व के मुख्य प्रधानमंत्री द्वारा सुविधा मिलती थी, रेल में छूट के थे, वो उन्होंने गायब कर दिया। आप इसके लिए भी तो कहिए कि यहाँ पत्रकारों का काहे आप लूट कर रहे हैं जो सुविधा मिल रही थी। पत्रकारों की एक समस्या के बारे में आप बता रहे हैं, इसके अतिरिक्त और भी कोई पुरानी बात या नई बात जो भारत सरकार से अपेक्षित हो, पूरी सूची दे दीजिएगा, सब हम भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी को पहुंचा देंगे। हाँ, तो पहुंचा दें। चलिए, ठीक है, मिल जाएगा, पहुंचा दें। चलिए, बहुत हो गया आज का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग। भरोसा जताया पार्टी को, हम लोग सारे कार्यकर्ता को लेके बहुत आगे बढ़ेंगे और पहली बार बिहार में हिस्सा बनी है सरकार में, इसलिए जितने भी कार्यकर्तागण हैं और सबको सरकार के आलोक सर, सबको आगे ले जाएंगे हम लोग। सबसे बड़ी दिक्कत नाराजगी को लेकर है, आपको लेकर भी कहा गया कि आप भी नाराज हैं। मेरा बयान सुने हैं नाराजगी वाला, लेकिन आपके साथ रामेश्वर महतो है, कई तस्वीरें आप लोगों के साथ आई। तस्वीर तो साथ है, 4 अभी आज भी स्नेहलता मैम नहीं है। इधर कोई नाराजगी नहीं है। बिल्कुल, क्यों नहीं बुलाएंगे रामेश्वर महतो जी को? अध्यक्ष बनने पर नाराजगी दूर हो गई। अरे नाराजगी थी ही नहीं, इसके पहले भी संसदीय दल बोर्ड का अध्यक्ष था मैं पार्टी में। वजह से आज क्यों नहीं आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में या निश्चित आएंगे, उनसे भी आप रूबरू हो जाएंगे। आज तो स्नेहलता में भी नहीं है, तो कह दीजिए क्यों भी नाराज है। रामेश्वर जी नाराज नहीं, सवाल यह है नाराजगी का यह परिणाम है जो आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया ये गया है। गलत बात है। इसके पहले भी पार्टी में हम संसदीय दल बोर्ड का अध्यक्ष थे बिहार प्रदेश का, और सर ने मेरा काम देखा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझ पर भरोसा जताया है। पार्टी को अभी आगे लेके जाना है। पहली बार बिहार में हमारी पार्टी जो हिस्सा बनी है, तो निश्चित तौर पे इसको विधायक नाराज अभी भी चल रहे हैं। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। आपके पार्टी में यूजीसी पर क्या स्टैंड है पार्टी का? यूजीसी पर क्या स्टैंड है? लगाएंगे 15 तारीख को बहस होगा, और प्रधानमंत्री जी का इस पर आप स्टेटमेंट सुन लीजिए पहले,
तब न कुछ कहिएगा। अभी तो सदन चल रहा है उस पर, अभी सर्वोच्च न्यायालय से स्टे भी हो गया उस पर। आप लोग का क्या स्टैंड है कि यूजीसी का जो नई नियमावली है वो सही है या फिर गलत है? अब ये बारे में अभी रुक जाइए, अभी थोड़ा सा सदन में प्रधानमंत्री जी से सुन लीजिए, इसके बाद हम लोग जवाब देंगे। नई जिम्मेवारी मिली है आपको पार्टी की तरफ से मिली है क्या? बिल्कुल, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को हम लोग, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको भरोसा देता है, इस पर पार्टी को हम लोग आगे लेकर चलेंगे। सर, दो कार्यकारी अध्यक्ष आपके ऊपर रखे गए हैं, फिर ये सबसे बात नहीं, कार्यकारी अध्यक्ष रखे हैं सहयोग के लिए, काम करने के लिए। हम लोग पार्टी में भी बहुत काम करना है।